आपको जिंदगी से क्या शिकायत है? क्या कमी है आपकी जिंदगी में? मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। बेटा, इतने दिलों को कुचल कर जब तुम उस रिश्ते तक पहुंचोगे तो क्या ये रिश्ता तुम्हें खुशी दे सकेगा? मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं बहुत जल्द ईमान से शादी कर रहा हूँ। आज तो आपने बहुत बहादुरी दिखाई, अपनी अम्मी के सामने मेरे और अपने रिश्ते को कबूल करके। कब तक छुपाऊंगा यार, थक गया मैं बेरंग सी जिंदगी गुजार के। तुम्हारी सूरत में मेरी जिंदगी में थोड़ा सा रंग भरा है। आई डोंट नो व्हाई अम्मी को इतना बुरा क्यों लग रहा है। राबिया बच्चों की वजह से। अब तो बच्चों मत कहो उसे, सौतन बनने वाली हो तुम्हारी। आप उन्हें छोड़ देंगे ना? अभी फैसला नहीं किया मैंने। वो मेरी बेटे की माँ है, उसको छोड़ दिया तो मेरा बेटा दरबदर हो जाएगा। क्या मतलब है दरबदर हो जाएगा? अपनी माँ के साथ रहेगा और आप उसे खर्चा तो देते रहेंगे ना? क्या मतलब? जाहिर सी बात, वो राबिया को छोड़कर हमारे साथ तो नहीं रहेगा। वो जहाँ जाएगी वो भी उसी के साथ जाएगा। एब्सोल्युटली नॉट। वो मेरा बेटा है, मेरे साथ ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। उसकी वजह से राबिया मेरे घर में दखल अंदाजी करती रहेगी? नहीं करेगी, मेरा वादा है तुमसे। तो आप उसे नहीं छोड़ेंगे? तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है यार? बेज़र खामोश सी औरत है और इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे किसी मामले में बोल सके। पर मुझे नजर तो आती रहेगी ना। मैंने तुमसे कहा ना ईमान, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम मेरे साथ रहोगी, वो सारिम के साथ रहेगी, अलग उसके कमरे में। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आप उसे छोड़ देंगे। हाँ मैंने कहा था, लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा कि हमें क्या फर्क पड़ता है उसके होने या ना होने से। अभी मैं उसे कौन सी लिफ्ट कराता हूँ जो बाद में कराऊंगा। हाँ आप सिर्फ मेरे यहाँ दानियाल, मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप मेरे होते हुए किसी और को तवज्जो दें। नहीं दूंगा तवज्जो, पहले शादी तो होने दो, फिर देख लेंगे कि उसका क्या करना है। और वो सारे बहुत शोर मचाएगा जब उसे पता चलेगा। क्यों मचाएगा? छोटा बच्चा है, अपनी जिंदगी में मगन है। डोंट वरी अबाउट हिम। मामा कोई प्रॉब्लम है? कैसी प्रॉब्लम बेटा? आप और दादू सुबह से इतने चुप चुप क्यों हैं? दादू तो मुझसे एक एक मिनट का सवाल पूछती हैं। स्कूल में क्या किया, लंच टाइम में क्या खाया। सारे में बहुत बातें करने लगे हो, चुप करके अपना होमवर्क करो। ना बताएं, वैसे मैं इतना छोटा हूँ जितना आप समझती हैं। और इस बात का क्या मतलब है? बाबा ने फिर झगड़ा किया है आपसे। नहीं बेटा, आपकी अम्मी आपको झगड़ालू लगती हैं? लेकिन बाबा तो है ना, बाबा को तो बस बहाने चाहिए मामा से लड़ने के लिए। मुझे बड़ा गुस्सा आता है बाबा पे। बेटा ऐसे नहीं कहते, आपके बाबा तो सब पर खफा होते रहते हैं, मुझ पर भी खफा होते हैं, लेकिन देखो प्यार भी तो इतना करते हैं ना। लेकिन मामा से तो नहीं करते ना। सारिम, मैंने कहा ना, चुप करके अपना होमवर्क करो। पता नहीं आप बड़े छोटे से बात छुपाना शुरू हो जाते हैं, फिर डांटना शुरू कर देते हैं।